सरकार राहुल गांधी की इस डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार विपक्ष के प्रेशर में नहीं आएगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। इसके कुछ संकेत भी हैं जिसे अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। कल धर्मेंद्र प्रधान ने स्पीकर से मुलाकात की और इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा कराने की मांग की। दूसरा संकेत यह है कि दिल्ली में कल राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था, उसमें धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल थे। तीसरा संकेत यह है कि कल वो ओडिशा के बीजेपी सांसदों के साथ मीटिंग भी कर रहे थे। अगर उन्हें सरकार को हटाना होता तो वो इतने एक्टिव नहीं होते, बल्कि साइड लाइन होते। आप एक और बयान सुने, फिर करते हैं चर्चा। आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकल करके हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए, और चर्चा करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है वो है सदन, वो है पार्लियामेंट, और हम चर्चा के लिए तैयार हैं। और इसीलिए हमने चाहा है कि संसद में इसकी चर्चा हो। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आप तय करो कितना समय आपने लेना है, 12 घंटे लेना है, 18 घंटे लेना है। राज्यसभा में मैं लीडर ऑफ द हाउस के नाते मैंने हमेशा इस बात को माना है कि जो विपक्ष जितने आवर्स तय करे, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। गहन चर्चा हो, गहन चर्चा के माध्यम से इसकी बारीकियों में हम जाएं। What are the factors which are leading to for paper leak? Who are the people involved? And how the central government has responded? हमने किस तरीके से, जब हमारे ध्यान में कोई पेपर लीक आया है तो हमने किस तरीके से इसको एड्रेस किया है, और बाकी सरकारों को भी किस तरीके से इसमें एड्रेस करना चाहिए। क्या बिंदु है जिसके बारे में हमको गहराई से चिंतन करके उसका कोई रास्ता निकालना चाहिए, ताकि हमारे छात्रों के साथ जो करोड़ों में हैं उनके साथ अन्याय ना हो। इस पूरे प्रकरण में जो सबसे ज्यादा टारगेट पर रहे हैं वो धर्मेंद्र प्रधान ही रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, 2-3 चीजें तो आपने बताई जो संकेत है इस्तीफा नहीं होने का। होना होता तो पहले ही हो गया रहता। देखिए, इस सरकार में इस्तीफे नहीं हुए, और राजनाथ सिंह जी ने तो कहा है कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। हाँ, ये हो सकता है, एक आध अपवाद छोड़ दीजिए, जैसे एमजे अकबर का हुआ था, तो वो ऐसा मामला था मीटू का जिसकी वजह से हुआ। उनसे मांगा किसी ने नहीं था, उन्होंने खुद ही इस्तीफा दिया भी ऐसा था वो। लेकिन अभी हाँ, ये होता है, कई बार ऐसा हुआ है कि आप अगला रिसफल हो तो उनको ड्रॉप कर दिया जाए या उनकी मिनिस्ट्री बदल दी जाए, तो ये संभव है कि हो। अभी वैसे भी अपोजिशन को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की बजाय पहले संसद में चर्चा करानी चाहिए, क्योंकि जो इतना बड़ा इशू है, जिस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में ये गड़बड़ी हुई है, वही तो जवाब देगा। पार्लियामेंट में अगर आप कहते हैं कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद चर्चा कराएंगे, तो जवाब कौन देगा आपका? नया शिक्षा मंत्री आकर के कैसे जवाब देगा, जो इतने वर्षों से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं? नई शिक्षा नीति उनके समय लागू हो रही है, जो नीट की परीक्षा उनके समय गड़बड़ी हो रही है, सीबीएसई में ऑन स्क्रीन मार्किंग उनके समय हुई है। इन तमाम गड़बड़ियों का, या जो भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स है, मतलब व्यवस्थागत भी है, प्रणालीगत भी है, ये जानकारी तो उन्हीं के पास है, वो चर्चा में और वही जवाब दे, तभी कोई जिम्मेदारी बनेगी ना कि भाई आप जिम्मेदार थे। वो कहेंगे कि नहीं, हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाई है। अब कोई नया शिक्षा मंत्री आके जवाब देगा तो क्या जवाब देगा? तो अभी अपोजिशन को तो इस्तीफा मांगने के पहले चर्चा करानी चाहिए कि आप चर्चा कराइए और धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांगिए कि आप जवाब दीजिए, उनके जवाब को आप काउंटर करिए कि आपके जवाब ठीक नहीं है। ये होने के बाद फिर आप इस्तीफे के फेज में जाइए। अभी नहीं हुआ है इस्तीफा, तो पार्लियामेंट के सेशन के बीच में बिना चर्चा कराए इस्तीफा मांगने का कोई लॉजिक नहीं है। आप अभी किसी तरह से इस बात को तय करिए, सोनम वांगचुक से बात हो, उनका अनशन समाप्त हो, पार्लियामेंट में चर्चा हो, और लॉजिकल चर्चा हो, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे वो चर्चा जो अभी